हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर दया डी क्लासेस पर। मैं आपके लिए क्लास 10th का 2023 और 2024 के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं 4:9 मतलब 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको भुजाएं दी गई हो, आपको भुजाएं दी गई हो और क्षेत्रफल पूछा जा गया हो, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना होगा। मतलब 4 कितना है दोस्तों, 9। तो इन दोनों डिजिटों का आपको स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का दोस्तों स्क्वायर कितना होगा, रेशियो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ठीक है, रेशियो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो आपको 16:81 आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वृत्त पर के एक बिंदु से, कह रहा है कि वृत्त पर के एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, कह रहा है स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृत्त पर के एक बिंदु, मान लो दोस्तों हमने एक वृत्त बना दिया। ये दोस्तों आपका एक वृत्त है। अगर मैं एक वृत्त पर एक कोई बिंदु दे दूं, एक पॉइंट दे दूं, कह रहा है कि वृत्त पर के एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या होगी। मतलब अब इस बिंदु पर हम एक रेखा खींचे तो कितनी संख्या हो सकती है दोस्तों, कितनी संख्या हो सकती है, कितनी संख्या हो सकती है, एक। कितनी हो सकती है, एक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि किसी वृत्त के व्यास, कह रहा किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों, कह रहा कि हमने कह दी दोस्तों किसी एक वृत्त हमारे पास है, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से, मतलब दोनों किनारों से, मतलब एक किनारा ये हो गया दोस्तों और एक किनारा आपका ये हो, दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है आपका समानांतर, ऑप्शन नंबर बी है लंबवत, ऑप्शन नंबर सी है एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है, कि ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कह रहा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे। कह रहा कि किसी वृत्त के व्यास के, मतलब कोई वृत्त ये रहा, इसके व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। मतलब एक हमने रेखा ये खींच दी दोस्तों, एक रेखा हमने दोस्तों ये खींच दी। अब ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा की कैसी होगी दोस्तों, समांतर होगी। कैसे होगी, समांतर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हुआ, करेक्ट हो जाए। क्लियर दोस्तों। ठीक है, इन पर आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 3 हमें क्लियर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब एक आपका दोस्तों वृत्त है, मान लो आपका ये दोस्तों क्या है, एक वृत्त है। बड़े ध्यान से कह रहा कि एक वृत्त है आपके बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु दोस्तों एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, PA बराबर आपको एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या होगी दोस्तों, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हमने कह दी। ये क्या दोस्तों है, P है, ये दोस्तों A है, ये क्या दोस्तों है, B है। बड़े ध्यान समझिए। कह रहा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, दोस्तों बाह्य बिंदु हमने मान लिए। ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा आपकी PA होगी, दूसरी स्पर्श रेखा क्या होगी, PB भी होगा। ठीक है, दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। तो कह रहा कि यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, दोस्तों PA कितना है, 8 सेंटीमीटर हो, कह रहा तो PB की लंबाई कितनी होगी, तो PB अगर दोस्तों ये रेखा आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी दोस्तों आपकी रेखा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना मिला, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो गया। क्लियर। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
कह रहा कि यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र, कह रहा कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों। कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों? 60 डिग्री का कोण बना रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री पर कोण पर झुकी है? 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो कह रहा है कि POA का बताइए कि कोण जो आपको POA के बराबर होगा। देखो एक दोस्तों हमने आपका स्पर्श रेखा हमने एक मान लिया वृत्त, बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा कि यदि एक बिंदु बेटा P से O केंद्र पर, ये बेटा आपका O केंद्र हो गया, ये बेटा क्या हो गया? O केंद्र होगा। क्लियर? O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB रेखा खींचेगी। एक हमने दोस्तों ये क्या मान लिया? P मान लिया, बड़े ध्यान से, ठीक है। एक रेखा मेरे भाई ये खींची गई और एक रेखा मेरे भाई ये खींची गई। क्लियर? कह रहा कि PA PB, ये A हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया? B हो गया। कह रहा है PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री का कोण बना रही। तो दोस्तों ये कोण जो एक्चुअल में ना 60 डिग्री का कोण बना रही। कितने डिग्री का कोण बना रही? 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। कह रहा कि तो कोण POA बराबर होगा। तो ये कोण एक्चुअल में किसका होगा? POA। ये कोण एक्चुअल में कितने डिग्री पर झुका होगा? ये कोण आपको ज्ञात करें दोस्तों। जब हम किसी व्यास पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये वाला कोण हमेशा दोस्तों क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होगा। अगर किसी ट्रायंगल के आपको दो एंगल दिए गए, एक 60 डिग्री का एंगल दिया गया, एक 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो तीसरा एंगल जब हम ज्ञात करेंगे इसे दोस्तों x मान लेंगे। क्लियर? देखो दोस्तों 90 और प्लस दोस्तों 60 और प्लस तीसरे वाले को हमने x मान लिया। क्लियर? इक्वल टू क्या होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। 9 और 6 कितना हो गया? 15। 150 प्लस दोस्तों x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180। अगर ये प्लस की वैल्यू है उधर जाएगी किसकी होगी? माइनस की। तो आपका आंसर हो जाएगा 180 में से 150 गया तो कितना होगा? 30 डिग्री पर। कितना? तो कोण PO जो POA बराबर है किसके दोस्तों? है 30 डिग्री के बराबर है। आशा करता हूँ आपको पांचों भी जितने 5 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।